दिग्वासा चैनल प्रस्तुत करता है समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है, जिसमें यहाँ तृतीय अधिकार को देख रहे हैं, कर्तृकर्म अधिकार। कर्ता और कर्ता के कर्म। कर्ता के कर्म कहिए तो मन वचन काय की प्रवृत्ति। जब मन वचन काय की प्रवृत्ति जीव के द्वारा होती है, उस प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और परिस्पंदन से आसव होता है। जहाँ आसव होता है वहाँ पर बंध भी होता है। बंध जो हो चुका उसे नष्ट करने के लिए निर्जरा की आवश्यकता है, वह तप से होती है। बंध ही न हो इसके लिए प्रज्ञ पुरुषों ने कहा संवर करना प्रारंभ करो। संवर के बिना निर्जरा भी कार्यकारी नहीं होती। संवर जहाँ पर है वहाँ संभावना है निर्जरा भी होगी। यहाँ पर आशव तत्व का मुख्य रूप से व्याख्यान कर रहे हैं। जहाँ प्रथम अधिकार में जीव का कथन किया, द्वितीय अधिकार में जीवा जीव का कथन किया, अब तृतीय अधिकार में जीव के जिन परिणामों से आश्रव होता है वह भावाश्रव और कार्मान वर्गणाओं का आत्मदेशों के साथ आ जाना द्रव्याश्रव। जिस भव्य जीव ने आत्मा का स्वरूप समझ लिया और आश्रव का स्वरूप समझ लिया, वही ज्ञानी पुरुष है। जिसने आत्मा को और आश्रव को नहीं समझा वह अज्ञानी है। तब तक जीव अज्ञानी ही रहता है जब तक आत्मा से पृथक आश्रव का स्वरूप न समझे। और आश्रव को समझना इसलिए ज़रूरी है कि बिना समझे आश्रव से बचा नहीं जा सकता। तो आश्रव से बचना है। आश्रव हमारा शत्रु है। शत्रु का आगमन यानी आश्रव और शत्रु का ठहर जाना यानी बंध। शत्रु को आने से रोक देना संवर और शत्रुओं को अपने किले व दुर्ग से बाहर निकाल देना निर्जरा। चाहे शत्रु हो या मित्र, यदि आपने आमंत्रण किया है, उसे बुलाया है तो आकर के बैठेगा। शत्रु है घात करेगा, मित्र है उपकार करेगा, किंतु आत्मा का मित्र पुद्गल कभी हो नहीं सकता। शुद्ध निश्चय ने कहता है आत्मा का मित्र आत्मा ही है, आत्मा का शत्रु पुद्गल है। उस पुद्गल के माध्यम से आत्मा में जो भाव कर्म होते हैं
वह भी आत्मा के शत्रु हैं। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि आत्मा का शत्रु भी आत्मा है और आत्मा का मित्र भी आत्मा है। आत्मा के जिन भावों से कार्यमान वर्णाओं का आश्रय होता है वह आत्मा का शत्रु है, वे भाव आत्मा के शत्रु हैं। जिन भावों से संवर होता है और नजरा होती है वे भाव आत्मा के मित्र हैं। व्यवहार की अपेक्षा से ये आत्मा के भाव आत्मा से अलग नहीं है, किंतु निश्चय की अपेक्षा से ये पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव जो जीव में होते हैं वह जीव के नहीं हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय आज सबके संबंध में पुनः और व्याख्यान कर रहे हैं। उनके शब्दों में देखें, जय्या इमेण जीवेण अपड़ो आसवाणय तहेव नादम होदि विशेषंतरम तु तय्या लबंदोषे। जय्या इमेण जीवेण अपड़ो आसवाणय तहेव रादम होदि विशेषंतरम तु तय्या लबंदोषे। आचार्य महोदय क्या कह रहे इस गाथा के माध्यम से? जय्या इमेण जीवेण, जीव के द्वारा, इमेण जय्या, जिन भावों से या जीव के द्वारा जिस प्रकार की प्रवृत्ति से या जय्या जितने प्रकार से अपणु आशवाने तैव, आत्मा में जो आशव होता है, आशव के असंख्यात भेद हैं। क्यों? क्योंकि जीव के परिणाम असंख्यात अनंत प्रकार के होते हैं। मिथ्यात्व के भी असंख्यात भेद संभव हैं, अविरत सम्य दृष्टि के भी असंख्यात भेद संभव हैं, देशवती के भी असंख्यात भेद संभव हैं, प्रमाद युक्त मारुति के भी असंख्यात भेद संभव हैं। अबुद्धिपूर्वक कषाय का उदय होते हुए भी जीव के असंख्यात भेद संभव हैं, और कषाय से रहित अनुदय युक्त जीव के परिणाम यहाँ कषाय का उदय नहीं, या तो उपशांत कर दिया है या कषाय को नष्ट कर दिया है, ऐसे योग से सहित जीव के भी 11, 12, 13वें स्थान में असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं। अतः आश्रय भी असंख्यात व अनंत प्रकार का माना जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहे जय्या जितने, इवेण जीवेण, इस जीव के द्वारा, अपणु आशवाणय, आत्मा का और आश्रव का भेद नहीं जाना जाता, आत्मा को आश्रव युक्त जाना जाता है। तहीव रादम होद विशेषंतरम तो तय्या न बंदोषे। जब तक ये न विशेषंतरम रादम, जब तक विशेष अंतर को नहीं जानता है तब तक वह कर्म बंध को नियम से प्राप्त होता है। किंतु जैसे ही आत्मा के और आश्रव के दोनों के स्वरूप को पृथक पृथक जान लेता है, दोनों के स्वरूप को पृथक पृथक समझ लेता है, तब वह आश्रव को शत्रु मान करके उसे बचने का सम्यक पुरुषार्थ करता है और आत्मा की सुरक्षा कर लेता है। फिर वह जीव नादम होद विशेषंतरम, जब विशेष अंतर का ज्ञाता हो जाता है तो तय्या न बंदोषे, फिर उस समय से उसके बंद नहीं होता। अब क्या समझ में आया? कल जो बात बता रहे थे आत्मा और आश्रव, आत्मा और आश्रव के दोनों के अंतर को समझ लो। यदि आपने आश्रव को समझ लिया तो फिर आप आश्रव को नहीं होने दोगे। जब आश्रव नहीं होगा तो बंध भी नहीं होगा। यदि आश्रव हो रहा है तो बंध हो रहा है। और आश्रव को समझने का आशय आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आपने आश्रव को अपना शत्रु समझ लिया और आश्रव को शत्रु समझ करके उससे बच गए। किससे बचे? आश्रव से बचे। व्यक्ति सोचता है कि मैं स्थिति बंध से बच जाऊं, अनुभाग बंध से बच जाऊं, प्रकृति प्रदेश इतना घात नहीं करते, किंतु स्थिति और अनुभाग बंध भी आत्मा का घात नहीं कर सकते। और तो और भी स्थिति अनुभाग बंद ही नहीं हो सकते यदि आश्रव को रोक दिया जाए।
आज सबको रोक दिया जाए तो स्थिति अनुभागबंद होंगे ही नहीं। स्थिति अनुभागबंद नहीं होंगे तो प्रकृति विदेश बंद भी नहीं होंगे, चारों एक साथ होते हैं। तो यहाँ पर कहा कि बंद से मत डरो, कर्म के बंद से मत डरो, जो बंध गया उसे तो नष्ट करने का सम्यक पुरुषार्थ करो। बंद के कारण जो है, बंद की पूर्व भूमिका है, उसे वहीं रोक दो। वहाँ रोक दोगे तो बंद होगा ही नहीं, और बंद नहीं होगा तो आपको उस कर्म प्रकृति की निर्जरा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पैर कीचड़ में मत रखो। यदि पैर कीचड़ में न रखोगे तो धोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कीचड़ में पैर पड़ गया तो धो के साफ कर लो। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति वह नहीं है जो कीचड़ में अपने पैरों को रखता जाए और कई बाद में मैं इसे धो लूँगा। धोना उचित नहीं है। वरम पंक न स्पर्शात, श्रेष्ठ है पंख का स्पर्श नहीं करना। न तो स्पर्शात प्रक्षालनम, स्पर्श करके प्रक्षालन करना न तो वरम, वह श्रेष्ठ नहीं है। दूसरी अपेक्षा से कहें, घर के दरवाजे खोल देना, बंद नहीं करना प्रमाद से, और शत्रु जब घर में महल में किले में आ जाएं, फिर बाद में दौड़ो अरे भाई शत्रु आ गए तो उनको मार करके भगाना, उनके साथ युद्ध करना, ये बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी तो ये है अपने घर के दरवाजे बंद रखो, अपना चूल्हा ढांक करके रखो। बुद्धिमानी ये नहीं है कि चूल्हा खुला छोड़ दिया, आंधी आई, चूल्हे में से तिलंगा निकल करके कच्चे मकान में घास फूस के छप्पर आदि में लग गई आग, फिर आग को बुझाने के लिए नाना प्रकार का परिश्रम करना बुद्धिमानी नहीं। छोटे से प्रमाद ने उस व्यक्ति के घर को सुहा कर दिया। यदि चूल्हा ढांका हुआ होता तो घर सुहा नहीं होता। अपथ्य का सेवन मत करो, अपनी रचना इंद्री पर लगाम रखो। अपथ्य का सेवन करके अस्वस्थ होना, फिर औषधि सेवन करना और अस्वस्थ अवस्था में संक्लेशता भोगना और शरीर का कष्ट भोगना उचित नहीं है। अपथ्य का सेवन मत करो, जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है उसका सेवन ही मत करो। आचार्य महोदय अनेक प्रकार से बता रहे हैं, जो व्यक्ति कारण को ही समझ करके दुख के कारण से बच जाता है, उसे दुख से निपटने की आवश्यकता नहीं। और जो दुख के कारणों से नहीं बचता है वह सदा दुखी रहता है। दुख के कारण यदि आत्मा के साथ लगे हैं तो आत्मा के अंदर से दुख दूर नहीं हो सकता। दुख के कारण दूर हो जाएंगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। पहले अपने कक्ष में अंधकार करना, सब जगह से खिड़की दरवाज़ा बंद कर दिया, एक छेद भी नहीं छोड़ा, पूरा अंधकार है। उसके बाद उस अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था करना उचित नहीं। जबकि उस कक्ष में प्रातःकाल से लेकर के संध्या काल तक सूर्य का प्रकाश रह सकता है, और रात्रि में चंद्रमा की चांदनी भी रह सकती है। प्रकाश आने के द्वार को बंद कर देना, फिर बाद में दीवार तोड़ करके खिड़की निकालना बुद्धिमानी नहीं। तो कारणों से पहले बचो। जो दुख के कारण हैं, दुख के कारण क्या हैं? आत्म के अहित विषय कषाय, विषय कषायों से बचो। और विषय कषाय कहो तो मोहनीय कर्म, इसमें मिथ्यात्व भी आ गया। ये ही आत्म को दुख कारण तासे इनको तजिए। आत्मा के लिए दुख के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनको त्याग करें। बहिरात्मापने का त्याग करो। ये बहिरात्मापना और मिथ्या श्रद्धा दर्शन, मिथ्या श्रद्धा,
मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, ये सब दुख के कारण हैं। किसी भी काल में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जीव के लिए मिथ्या दर्शन सुखद नहीं है, मिथ्या ज्ञान सुखद नहीं है, मिथ्याचार सुखद नहीं है। तो फिर क्या है? ये तीनों नियम से दुखद हैं, नियम से दुख देने वाले हैं। मिथ्या सम्यक, मिथ्या दर्शन से नियम से दुख मिलेगा, मिथ्या ज्ञान से नियम से दुख मिलेगा, और मिथ्याचार से नियम से दुख मिलेगा। जैसे अग्नि कभी भी जीव को शीतलता प्रदान नहीं करती, जल शीतलता प्रदान करता है। अग्नि को जला करके शीतलता की कांक्षा करना ये मूर्खता है। अब अग्नि जला करके तापना प्रारंभ किया, वैसे ही ग्रीष्मकाल ज्येष्ठ का महीना तापक्रम 50 के ऊपर पहुंच गया, बहुत गर्मी लग रही है, अग्नि से बरस रही है, फिर भी वह धूप में खड़े होकर के अग्नि जला करके ताप रहा है। क्यों? देह को शीतलता देने के लिए। जब बाद में उसका शरीर झुलस गया, उसने कहा दौड़ो भाई दौड़ो, पानी लाओ, इस अग्नि को बुझाओ, इस अग्नि ने मुझे जला दिया। तो अब आग लगा करके पानी के लिए दौड़ना यह बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। क्योंकि आग भी आपने ही लगाई है। यदि कहीं लग गई आग फिर बुझाना तो बुद्धिमानी है, किंतु आग बुझाने के लिए लगाना ये बुद्धिमानी नहीं है। इष्टोपदेश में आचार्य बुद्ध ने क्या क्या कहा है? त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचनोति स्वशरीरम स्वपंकेन स्नास्यामीति विलंपति। त्यागाय श्रेयसे वित्त, धन आदि का त्याग करना श्रेष्ठ है, राग का त्याग करना श्रेष्ठ है, मिथ्यात्व का त्याग करना श्रेष्ठ है, अज्ञान का त्याग करना श्रेष्ठ है, असंयम का त्याग करना श्रेष्ठ है। तो ये धन आदि परिग्रह, इसका त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योंकि परिग्रह नियम से दुख का कारण है। बहुआरम परिग्रह तुम नरक सावसा, और नरक में जीव को शांति नहीं, सुख नहीं, क्षण भर की शांति मानी जाती है जब तीर्थंकर आदि का जन्म होता है उस समय। तो ये परिग्रह दुख का कारण है। इस परिग्रह का त्याग करो। इस परिग्रह से सुख नहीं मिलेगा। हाँ, यदि परिग्रह में मूर्छा न रखो, उस परिग्रह का परिदान कर दो, तो फिर आप उस धन आदि के माध्यम से ऊर्ध्व गति की प्राप्ति कर सकते हो, देवगति आदि की प्राप्ति कर सकते हो, वैमानिक अवस्था प्राप्त हो सकती है। वह धन आपको ऊपर ले जा सकता है। धन आपको, मनुष्य को धन ऊपर ले जाने में समर्थ है, यदि उस धन में आसक्ति न हो, धन का सही सदुपयोग किया जाए तो। किंतु मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, वह धन को ऊपर नहीं ले जा सकता। एक सेठ था, उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी मेरे पास इतना बड़ा महल है, किला है, मैं नगर सेठ हूँ, मेरे पास निस्सीम वैभव है, बहुत है, और इस लोक में मुझे सुख ही सुख है, परलोक में भी मैं सुखी रहूँगा, ऐसा मेरा मानना है। महात्मा जी ने कहा, परिग्रह का संचय करके कोई परलोक में सुखी नहीं होता। इस लोक में सुख मिल रहा है तो समझो बहुत तीव्र पुण्य कर्म का उदय है। नहीं महात्मा जी, मैं तो परलोक में सुखी रहूँगा। महात्मा जी ने कहा, कैसे रहेगा सुखी? मेरे पास वैभव है, धन है, यहाँ कोई कमी नहीं, और ये वैभव मैं साथ लेके जाऊँगा। महात्मा जी ने कहा, ठीक, एक काम करना, जब अपने वैभव को साथ में लेकर के जाए तो ये मेरी छोटी सी सुई है, इसको भी साथ में ले जाना, मैं वहाँ पर आपको परलोक में मिलूँगा स्वर्ग में, तो ये सुई मुझे वापस कर देना। महात्मा जी ने कहा, और सुई उस सेठ को दे दी। सेठ उसमें तो उतावलेपन में, जल्दबाजी में सुई ले आएगा, ले जाऊँगा, रथों में भर के सामान ले जाऊँगा, परलोक में ऐसे ले जाऊँगा, वैसे ले जाऊँगा। बाद में विचार किया कि जिसकी मृत्यु होती है उसका तो शरीर भी यहाँ पड़ा रह जाता है, उसका कुछ भी वैभव साथ नहीं जाता, तो फिर मैं महात्मा की सुई को कैसे ले जाऊँगा?
वस्त्र में लगा लूँगा तो वस्त्र भी यहाँ रह जाएगा, शरीर में कहीं लगा लूँ शरीर भी यहाँ रह जाएगा, सुई कैसे जाएगी। लौट करके आया, महात्मा जी से कहने लगा, महात्मा जी क्षमा करो, आपने मेरे अंतर नेत्रों को उन्मीलित कर दिया। मैं अभी अज्ञानता में जी रहा था कि मेरे पास यहाँ वैभव है, इसको मैं वहाँ ले जाऊँगा, किंतु आपने बता दिया कि वैभव किसी के साथ नहीं जाता। यदि उस वैभव के माध्यम से पुण्य कमा लिया जाए तो वैभव वहाँ प्राप्त हो सकता है पुण्य के माध्यम से, किंतु पुण्य नहीं कमाया और पुण्य होगा उस वैभव का दान करने से। आप कहते हैं ना, धन बुराहु भला कहिए लीन पर उपकार। पर उपकार में लगा हुआ धन वह भला बन जाता है और उस इंसान को भला बना देता है, किंतु जो धन पर उपकार में न लगा हो और जिस धन में आसक्ति हो तो फिर मनुष्य मर करके उस धन में सर्प आदि भी बन सकता है, सांप बिच्छू आदि बन सकता है, नरक में भी जा सकता है। तो यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आश्रम के जो कारण हैं उन कारणों से बचिए, उन कारणों से बच गए तो बस फिर आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप आश्रम करके क्लेश भाव करके, कई बार कहता है व्यक्ति कि भाई मैं अपनी कषाय को नहीं रोक सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और कई बार तो क्रोध के आवेश में यहाँ तक कह देता है मुझे हो जाए नरक, मैं देख लूँगा नरक, मुझे हो जाए फांसी, मुझे हो जाए ऐसा, किंतु आवेश में कह तो देता है। जब वैसा होता है तब कहता है निस्संदेह मैंने बहुत बड़ी भूल की, पश्चाताप करता है, गलती की थी एक क्षण में और भोगा अनेक दिन वर्ष और महीने और युग तक नहीं, बल्कि पल्य और सागर पर्यंत तक। तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमायाँ हैं, तवारीखी में कुछ ऐसे मंजर भी नुमायाँ हैं जहाँ लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। क्षण भर में कोई गलती की और क्षण भर की गलती का परिणाम सदियों तक, युगों युगों तक एक अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व का 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद हो सकता है। बंद करने का समय एक अंतर मुहूर्त और भोगने का समय 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कुछ ही दिनों में बबूल का बीज जो बोया था अपने खेत में वह बहुत बड़ा पेड़ बन गया, किंतु उस बबूल के पेड़ पर आए कांटे प्रतिवर्ष कष्ट ही देते हैं। अब उन कांटों को तोड़ते जाओ तो ये कांटे कम ही नहीं होते। आचार्य महोदय कह रहे हैं थोड़ी देरी करो, जल्दबाजी मत करो। अपनी भूमि में बबूल के पेड़ नहीं, अच्छे पेड़ वो जिसमें पुष्प आएँ, सुगंधी दें और सुमधुर फल भी लगें। ऐसे ही आत्मा की भूमि में जल्दबाजी मत करो। मिथ्यात्व आदि के निमित्त से आने वाले, मिथ्यात्व आदि के द्वारा दिया गया इन्विटेशन कार्ड जिस कालमणवणा को दिया जाता है वह आकर के बहुत समय तक दो देती है। अव्रति जो अव्रत अवस्था है आपकी, उसके द्वारा दिया गया आमंत्रण, उसके माध्यम से आने वाली कारमान वर्णनाएँ कभी सुखद नहीं होती। प्रमाद के माध्यम से या कषाय के माध्यम से आने वाली जो कारमान वर्णनाएँ हैं वे दुखद ही होती हैं, क्योंकि ये सब दुष्ट हैं, ये भाव दुष्ट हैं और दुष्ट भाव दुष्ट को ही बुलाते हैं, शिष्ट को नहीं बुला सकते। शिष्ट व्यक्ति बुलाएगा शिष्ट को बुलाएगा, दुष्ट दुष्ट को बुलाएगा, विद्वान विद्वान को बुलाएगा, मूर्ख मूर्ख को, साधु साधक को बुलाएगा और असाधु असाधु को। जो अपनी जाति वाले व्यक्ति के प्रति आकृष्ट है उसी को बुला सकता है, विपरीत जाति वाले के प्रति उसका भाव नहीं होता। महानुभाव आचार्य महोदय ने यहाँ पर जो बात कही है कि आत्मा को आत्मा का हित करना चाहिए, और जब आत्मा आत्मा को जान लेता है तब वह नियम से आत्मा आत्मा का हित करता है, और वह अपनी आत्मा का हित तो करता ही है, दूसरे की आत्मा का हित करने में भी समर्थ होता है। जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, तब तक वह मिथ्यात्व अज्ञान असंयम के कारण
पर वस्तुओं को आत्म रूप मान लेता है और अपनी आत्मा का अहित करता है। अपनी आत्मा का अहित करने वाले जीव के माध्यम से यही संभव है कि जो उसके संपर्क में आएंगे उनका भी अहित ही होगा, हित नहीं होगा। जिस प्याज की गांठ में से बदबू आ रही है तो प्याज की गांठ में बदबू है, वे अपनी गंध को बाहर भी निश्चित करती है तो बदबू ही निश्चित कर सकती है, चंदन की गंध नहीं। चंदन में से गंध आ रही है, उसके अंदर चंदन में गंध है और वह निश्चित करेगा तो सुगंध ही निश्चित करेगा, दुर्गंध नहीं करेगा। जिसके पास जो होता है वही तो आता है। दूध में दूध का स्वभाव है, छाछ में छाछ का स्वभाव है। छाछ में से दूध का स्वाद नहीं आता और दूध में से छाछ का स्वाद नहीं आता। दूध पी करके डकार भी आएगी, मीठा दूध पिया तो मीठी डकार आएगी। छाछ पी करके डकार आएगी तो खट्टी डकार आएगी। अब ऐसा नहीं है कि छाछ पी करके दूध की डकार आ जाए, या ऐसा नहीं कि दूध पी करके छाछ की डकार आने लगे, ऐसा कदापि नहीं। ऐसा नहीं है कि फूल कांटा सा चुभे और ऐसा नहीं है कांटा फूल की तरह से महक उठे। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। आशव का स्वभाव है दुख देना, जीव को बांध करके रखना। आशव बंध में परिवर्तित होता है और बंध आत्मा को बांध करके रखता है, वह स्वतंत्रता नहीं देता। जब जीव स्वतंत्र होता है, आने वाले कर्मों को संवर्ष से रोकता है, पूर्ववत कर्मों की निर्जरा करता है, तो ये स्वतंत्र होता चला जाता है, फिर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है। तो आचार्य महोदय ने एक जो गाथा यहाँ कही कि जीव जब तक आत्मा और आशव को नहीं जानता तब तक आशव करता है, कर्म से बनता है, और जैसे ही जिस समय जीव के ज्ञान में आ जाता है कि आत्मा अलग है, आशव अलग है, तो फिर वह जीव राधम होद विशेषांतरम, वह ज्ञाता होता है, विशेषांतर का ज्ञाता हो जाता है जीव और आशव के। तो तैया न बंधो से, उसी समय से उसके बंध भी न बंद होना बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। कर्मों का बंद होना बंद हो जाता है, रुक जाता है। इसलिए आशव के बारे में विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। आगे आचार्य महाराज ने गाथा में कहा है, राधूढ़ आसवाणम असुचित्तम च विपरीत भावम च दुःखस्य कारणम तीय तदो रियतिम कुरदि जीवो। राधूढ़ आसवाणम, जान करके, किसको? आसवाणम, आशव को जान करके। असुचित्तम, अपवित्रता, असुचि भाव को जान करके। विपरीत भावम से, और आत्मा के विपरीत जो भाव हैं, जो आत्मा के लिए दुखद हैं, उन भावों को जान करके। दुख से कारणम, और दुखों के कारणों को जान करके। इस प्रकार जब ये जीव आत्मा के दुख के कारणभूत जो आशव भाव है, असुचिपना है, और आत्मा के स्वभाव के विपरीत जो वैभाविक परिणति है, तो इन सब दुख के कारणों को जान करके रियतिम कुरदि, जब निवृत्ति करता है, उनका त्याग करता है, तदो जीवो, वह जीव तब ही त्याग करता है, अर्थात बिना जाने त्याग नहीं कर सकता। बिन जाने तें दोष गुणन को कैसे तजिए गइए। गुण ग्राहक व्यक्ति को दोषों को जानना जरूरी है, कहीं गुणों के भ्रम में दोष ग्रहण न कर लिए जाएं। और दोषों के त्यागने वाले व्यक्ति को गुणों का भी ज्ञान होना आवश्यक है, कहीं ऐसा ना हो दोषों का त्याग करते करते गुणों का त्याग न हो जाए। कांच और हीरे दोनों की परख आवश्यक है। कांच को जानना है छोड़ने के लिए, हीरे को जानना है प्राप्त करने के लिए। यदि कांच को छोड़ना है तब भी कांच को जानना है और हीरे को भी जानना है, जिससे कहीं कांच के धोखे में हीरा आपके हाथ से न चला जाए। और ग्रहण करने के लिए हीरे को जानने से ग्रहण करना है, कांच को भी जानना है, कहीं ग्रहण करते समय हीरे के भ्रम में कहीं कांच का ढेर लगा करके न बैठ जाएं। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि आप आशव को जानो, आशव को जानो, क्योंकि ये आशव दुख का कारण है। ये आत्मा को अपवित्र करता है, ये आत्मा के विभाव को नष्ट करता है, विपरीत दिशा में ले जाता है। और आत्मा के लिए ये आशव बंध का भी कारण है। ये आशव ही निस्संदेह
जन्म जरा मृत्यु जैसे अनेक रोगों का कारण है। यह आशव ही संसार का मूल हेतु है। इसलिए आशव को रोको, नहीं तो आशव के चलते चलते जीव कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जीव रियतिम कुलदी निवृत्ति तभी करता है जब आशव के लक्षण स्वभाव को जान लेता है। दुष्ट व्यक्ति को जाने बिना उसे बचा नहीं जा सकता। कीचड़ को जाने बिना उसे अपने पैरों को बचाया नहीं जा सकता। कांटे के वाले मार्ग को जाने बिना उसका परित्याग नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहले जानना परम आवश्यक है। ऐसा आचार्य महोदय का यहाँ पर अभिप्राय है, भाव है। संक्षेप में हमने यहाँ पर वो देखा, विस्तार से पुनः आगे कभी देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आप सब लोग भी आशव को और आत्मा के स्वरूप को जानकर और आशव से बचें और आत्मा के शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करें। इन्हीं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की।